हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का एक और टॉपिक, इसका नाम रखा गया टेलीस्कोप आफ्टर द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव है, इसका नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के सामने रहता है, और इसको हम लोग नाम देते हैं आई पीस, ठीक है। तो एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आई पीस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज बनाते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इन्फिनिटी पर रखा गया है, क्योंकि टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है दूर के ऑब्जेक्ट को ही देखने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेगुलेट किया जाता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक दूर से एक इमेज आ रहा है, तो दूर से हम लोग इमेज यहाँ पे पास करवाते हैं। तो दूर से एक ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है और ये यहाँ पे कुछ आया, और एक रे और इसके पैरेलल आया है, चूँकि इन्फिनिटी से आया है तो इसलिए यहाँ से आगे जा कर के कन्वर्ज होता है, ये आगे कन्वर्ज होगा और ये कन्वर्ज होकर के यहाँ पे इमेज बनाएगा। और जो इमेज बनाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर आई पीस के लिए, ठीक है। तो आई पीस क्या करेगा, यहाँ से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ से क्या होगा, इसका फोकस से पास करेगा इसके, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा पार्ट यहाँ से पास करेगा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि उस साइड तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसको इसी साइड बढ़ाना पड़ेगा। इस साइड मैंने बढ़ाया, वर्चुअली बढ़ाया, तो वर्चुअली बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं जा कर के ये मीट कर जाएगा, ठीक है। और जहाँ मीट करेगा वहीं पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका नाम देते हैं हम लोग ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश नाम देते हैं, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे ए बी, ए डैश बी डैश। और ए बी तो यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश हो गया। यहाँ पे एरो यहाँ पे दे देते हैं, इस तरह से ये एरो आया और यहाँ से ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पे रहा ऑप्टिकल सेंटर, इसका नाम देंगे ओ डैश, और ये यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इसका नाम देंगे ओ। और ये कहलाएगा यहाँ पे आई पीस का फोकल लेंथ। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये इन्फिनिटी पे चूँकि ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है वो बी डैश जो है वो कहलाएगा यहाँ पे एफ ओ भी कहलाएगा, यहाँ पे फोकस कहलाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग अल्फ़ा और बीटा के बारे में। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कौन कौन है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बात करते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके एक हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं एक आई बना दिए, और इस आई के बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंगल है, दिस एंगल है, तो दिस एंगल इज़ कंसिडर टू बी अल्फ़ा, दिस एंगल, नॉट दिस एंगल, दिस एंगल इज़ कंसिडर टू बी अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे ये बना रहा है ऑब्जर्वर, तो ये एंगल कंसिडर किया जाता है अल्फ़ा। और ये जो एंगल है वो बनाया जा रहा है बीटा, यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है यहाँ पे ए डैश बी डैश। अब भाई यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे ओ बी डैश। फिर यहाँ से हम लोग बीटा निकालते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब भाई यहाँ पे क्या कहलाता है, ओ डैश बी डैश कहलाता है, ठीक। हम लोग इसी तरह से हम लोग निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू हम लोग को पता है यहाँ पे क्या होता है, बीटा बाय अल्फ़ा होता है। तो बीटा यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब भाई कितना हो जाए यहाँ पे ओ डैश बी डैश डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कट जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एम पी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बीटा बाय अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा ओ बी डैश। अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ डैश बी डैश आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए यदि ओ बी डैश, तो ओ बी डैश जो है यहाँ पे कहलाएगा एफ ओ कहलाएगा, ठीक है। और ओ डैश बी डैश यहाँ पे कहलाएगा यहाँ पे तो यू ई कहलाएगा। तो एफ ओ यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे ओ डैश बी डैश जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसके लिए, आई पीस के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ ई कहलाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर का, यहाँ पे आ गया कितना, तो माइनस एफ ओ बाई यू ई हो गया यहाँ पे। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो केस देखते हैं। दो केस में से पहला केस ये देखते हैं कि इमेज जब क्या होगा, जब लीस्ट डिस्टेंस से बनेगा तब क्या होगा, और इमेज जब क्या होगा, जब नॉर्मल विजन रहेगा तब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एम पी का फॉर्मूला आ गया, एम पी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, तो आ जाएगा माइनस एफ ओ बाई यू ई कहलाएगा। ठीक है। नाउ यदि हम लोग देखते हैं कि फॉर डिस्टिंक्ट विजन के लिए देखा जाए, डिस्टिंक्ट विजन मतलब वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/ कितना हो जाता है u ही हो जाता है। तो यहाँ पे f यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे तो f यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा आई पीस हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो गया, तो यहाँ 1/ कितना हो जाएगा एफ ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डी यूज़ करेंगे, वो भी माइनस डी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनेगा, माइनस कितना हो जाएगा 1/ माइनस यू ही हो जाएगा। ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/f ही और इज इक्वल टू माइनस 1/d, जब इधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस 1/d आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/u ही हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा, तो यहाँ से हम लोग को u का वैल्यू निकालना है, इस u का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, या 1/u ही छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ 1/u तो यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे d और f का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा f ही प्लस d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 1/u ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस 1/u का वैल्यू जो हम लोग क्या करते हैं मैग्नीफाइंग पावर में डाल देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई के जगह पे हम लोग यू के जब 1/u के जब डाल देते हैं हम लोग एफ ही प्लस डी और डिवाइड बाय चला जाएगा यहाँ पे डी इंटू कितना हो जाएगा एफ ही हो जाएगा। ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई प्लस डी, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और जो ऑलरेडी हम लोग 1/u ही फॉर्मूला जान रहे थे इसलिए हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस एफ हो जाएगा और यहाँ पे u ही है तो 1/u का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे एफ ही प्लस डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डी इंटू कितना हो जाएगा एफ ही हो जाएगा। ठीक है। इसको एक जगह अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा एम पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई एंड टू आ जाएगा ब्रैकेट में डी प्लस एफ ई बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, तो फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए हो गया। ठीक है। ये रहा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं इस केस में, जब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगा किसका ऑब्जेक्टिव का प्लस यू ही हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा किसका, तो आई पीस का। तो एफ ओ तो एफ ओ ही रहेगा, नो चेंज हो जाएगा, और यू ही यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यू यहाँ पे जो निकाला उसी को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एफ ई और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ई प्लस डी कहलाएगा, यहाँ पे ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा। ठीक है। यदि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फॉर नॉर्मल विजन के लिए बात कर रहे हैं, तो फॉर नॉर्मल विजन के लिए बात करते हैं, तो नॉर्मल विजन के लिए हम लोग बात करेंगे तो इमेज जो होता है वो कहाँ पे फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाता है f हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहे हैं इन्फिनिटी पे, इसलिए यहाँ पे 1/v के जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, माइनस 1/ कितना हो जाएगा u ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा f ही हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पे एम पी इज इक्वल टू फॉर्मूला आ चुका था ऑलरेडी, देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, तो फॉर्मूला यहाँ पे आया था मेन फॉर्मूला यहाँ पे माइनस एफ ओ बाई यू ई। तो हम लोग क्या करते हैं माइनस एफ ओ बाई यू यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ ओ बाई यू ई है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे 1/0 जीरो ही हो जाता है, और यहाँ पे आ जाता है माइनस 1/u ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा एफ ई हो जाता है। तो फॉर्मूला होता है माइनस एफ ओ बाई यू ई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस 1/u ई को हटा के लिख सकते हैं हम लोग एफ ही लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ ओ बाई कितना हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा। ठीक है। ये रहा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसका जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, इस केस में क्या होगा, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो इमेज बन रहा है चूँकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे और ऑब्जेक्ट को रखा गया है आई पीस के लिए कहाँ पे, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पे, इसलिए यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, तो एफ ओ हो जाएगा यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव
अब प्लस एफ हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इसलिए इसका यहाँ पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यहाँ पे आ गया एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये रहा फुल डेरिवेशन फॉर टेलीस्कोप। अब यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह बनाने में। इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, और इतना ही फॉर्मूला आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए, और इतना ही फॉर्मूला आपको एग्जाम में डिराइव करने भी आता है। ठीक है, तो मैंने तीनों वीडियो में आप लोग को सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में बता दिया है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें, और आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। ठीक है, आप यदि पहला वीडियो देख लेते हैं तो आपको दूसरा और तीसरा जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।